नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 6 जून 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी क्योंकि मोदी सरकार वक्फ से जुड़ा उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। और ये उम्मीद है उन करोड़ों भारतीयों के लिए जो वर्षों से एक सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये था कि वक्फ संपत्तियों पर कौन सा राज चल रहा है और क्यों ये सिस्टम पारदर्शिता से इतना डरता है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। नाम में ही साफ है कि सरकार इस सिस्टम को जिम्मेदार, आधुनिक और पारदर्शी बनाना चाहती है। अब हर वक्फ संपत्ति को 6 महीनों के भीतर पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है और इस कदम से मौलाना गैंग तिलमिलाया हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद पोर्टल वक्फ के नाम पर चल रहे अरबों के काले खेल का अंत है? तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये उम्मीद पोर्टल कैसे मौलाना गैंग के लिए मुसीबत बन गया है? देखिए, ये उम्मीद पोर्टल तो बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन मुस्लिम गैंग जो है, जो वक्फ के लिए, वक्फ के ऊपर जो कब्जा करके रखे हुए थे, उनकी उम्मीद खत्म हो गई। कितना पैसा बर्बाद हो गया। अब लाखों लाख चार्ज करने वाले वकीलों को आपने रखा, कितने दिन तक सुनवाई चली है? एक दो नहीं, 40-40 पिटीशन, और हर पिटीशन में 2-2, 3-3 बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील। भाई, पैसा बचा लिए होते या कैपिटल टीवी के प्रोग्रामों को देखा होता। हम लोगों ने शुरू से कहा, ये भाई इस तरह के जो सेम फेस, ये जमात वाले या फिर जमीयत उलमा हिंद वाले या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, वो एक ही किस्म के जो कांग्रेसी टाइप के जो वकील हैं, है ना? तो वो उस तरीके के वकीलों को आप रखोगे तो कभी तो आप जीते नहीं, किसी में आपकी जीत हुई नहीं हुई। फिर आपने वही गलती कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं, मोदी जी का कार्यक्रम चालू हो गया जी। उम्मीद ये वेब पोर्टल है कि देश के तमाम वक्फ संपत्ति, जितनी भी वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को लगता है या मुस्लिम वो वक्फ गैंग को लगता है कि ये वक्फ की जमीन है, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। नो वक्फ विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्टर नहीं कराया, सरकार कभी भी जाके बुलडोजर चलाएगी और उसको अपने हाथ में ले लेगी। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कहां से कागज लाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे, है ना? कागज नहीं दिखाएंगे। पता नहीं कब से ये नारा चल रहा है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट की बहस के दौरान जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह, इन दोनों ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Why can't that property be registered? रजिस्ट्रेशन से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इनको कागज नहीं दिखाना है। प्रॉब्लम ये है कि किसी की जमीन, किसी दूसरे की जमीन, उस पर हमने कब्जा कर रखा है, कैसे रजिस्टर होगा? रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो कागज दिखाना पड़ेगा, तो वो देखेगा कि भाई ये जमीन तो किसी और के नाम रजिस्टर है, उसने दिया क्या? नहीं दिया, वक्फ नहीं किया, तुमने कब्जा कर लिया, तो वो रजिस्टर नहीं होगा, भगाओ इसको। और इस उम्मीद पोर्टल में यह भी है कि जिसे आप कहोगे कि वक्फ है और ओरिजिनली वो जमीन किसी महिला के नाम पे है, तो रजिस्टर नहीं होगा। फिर वो महिला आएगी, वो बताएगी कि हमने दिया या नहीं दिया, और उसने मना कर दिया। कौन देगा भाई? ये शाहरुख खान तो कुछ वक्फ करता नहीं ये सलमान खान तो वक्फ किया नहीं कुछ, ये आमिर खान ने तो वक्फ किया नहीं कुछ, ये बड़े बड़े मुस्लिम नेता, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ये तो अपनी जमीन वक्फ नहीं करते, दूसरों की जमीन को वक्फ में शामिल करके उस पर ऐश मौज करते हैं। तो भाई, आपको, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं करबद्ध प्रार्थना है कि अगली सुनवाई जब हो,
आप कहिए कि मैं मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, ये बताओ तुम्हारे जितने भी मेंबर्स हैं तुमने क्या क्या वक्फ किया अब तक, जरा सा लिस्ट दे दो, जस्ट फॉर इंक्वायरी से, कि तो मालूम चले कि भाई इतने धनाढ़ लोग हैं, वो वक्फ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सरकारी जमीन, हिंदुओं की जमीन, हिंदुओं का गांव, क्रिश्चियंस की जमीन, उसके ऊपर जो है कब्जा करना, ये धंधा बना लिया है तुम लोगों ने। तो ये उम्मीद पोर्टल बनाया गया है क्योंकि इसका सबका जियो टैगिंग होगा, जमीन की पूरी हिसाब किताब होगी, और उसका पूरा जो कहते हैं, जो हम लोग की तरफ कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन केवाला है ना, वो ऑनलाइन होगा, सब कुछ पब्लिक के लिए होगा। वक्फ अगर ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है तो कोई भी हर चीज पारदर्शिता होनी चाहिए, और 6 महीने का टाइम दिया गया है, ओनली 6 मंथ्स। 6 महीने में आप रजिस्टर करा लो, और अगर उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जी जी, कि भाई थोड़ा कागज नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो 2 महीने का और आपको वक्त दिया जाएगा। कुछ केसेस में उसका भी पूरा सिस्टम बना हुआ है, कुछ केसेस में 1 महीना, कुछ केसेस में 2 महीना, और 2 महीने तक अगर आपने नहीं किया तो मतलब क्या हुआ, फिर वो चला जाएगा कोर्ट, फिर वक्फ नहीं रहेगा, फिर कोर्ट से आप जीतोगे तब ये वक्फ डिक्लेयर होगा। 9.5 लाख प्रॉपर्टीज हैं, 9.5 लाख प्रॉपर्टीज, जिसे ये लोग कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। करीब 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, जो इनका दावा है। और मजेदार बात क्या है कि 4.5 लाख जो जमीन है वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी खूब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि नहीं, वो तो पुराने समय से चला आ रहा है, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। ये वक्फ बाय यूजर जो आप समझिए कि क्या है, क्यों नहीं चाहते हैं ये, कारण इनका ये कहना है कि भाई कि 100 साल से कोई चीज चला आ रहा है, उसको चलते रहने दो, 100 साल पहले पीछे मत जाओ, 100 साल के पीछे मत जाओ, वो तो चला आ रहा है, वो तो माने वो यू मस्ट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। तो सरकारी वकील मेहता साहब ने साफ साफ कहा कि हुजूर ये तो 1913 में जो कानून आया, फिर 1923 में कानून आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई 6 महीने के अंदर जो है आप रजिस्टर कराओ। तो 100 साल पहले भी इनको कहा गया था रजिस्टर कराने के लिए, आपने रजिस्टर नहीं कराया, इसका मतलब कोई लफड़ा है। फिर 1954 में नेहरू ने बनाया, उसमें भी कहा रजिस्ट्रेशन। ये 1995 के बाद रजिस्ट्रेशन वर्ड को जो है इन लोगों ने, क्योंकि मौलवी मौलाना वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि रजिस्ट्रेशन का लफड़ा छोड़ दो, वो 4 दाढ़ी टोपी वाले जाएंगे, वो कह देंगे कि भैया ये है वक्फ, तो वो वक्फ मान लो। मोदी सरकार ने सही इलाज किया है, और मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये सिर्फ वक्फ के लिए नहीं, मोदी सरकार की तरफ से एक बिल्कुल उस तरह का एक लार्जर प्लान चल रहा है कि एवरी हाउस, उसका नंबर, उसका आधार कार्ड हो, एवरी पीस ऑफ लैंड, उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन हो, डिजिटल हो। ये जो प्रॉपर्टी डीलर सब, वो फिल्म आपने देखा होगा खोसला का घोसला, है ना, वो बंद होना चाहिए कि लोग अपनी जीवन भर की कमाई लेते हैं, किसी फ्लैट को खरीदने गए, मालूम चला पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया, और वो कुछ हो ही नहीं रहा, मालूम चला कि भाई तो कोई आपके साथ छल हो गया। और छल हो गया क्यों हो गया, ये कागज की हेरा फेरी। तो प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि भाई आपको ये जमीन लेना है, ये फ्लैट लेना है, ये करना है, ये वक्फ है कि नहीं है, कि सरकारी जमीन है कि क्या है कि नहीं है। आप उस गूगल अर्थ पे जाओगे और वो जमीन के ऊपर बस बटन दबाना है कि कौन मालिक है, तो किसकी जमीन थी, कब कब कहां कहां कब, 200 साल का पूरा डाटा जो है। अभी क्या होता है, कोर्ट के अंदर इतना बड़ा फाइल लेके चलता है कि किसने किसको बेचा, किसको किसने बेचा, किसको किसने बेचा, वो पूरा का पूरा लेंदी प्रोसेस, सब ऑनलाइन। जी हाँ, धोखाधड़ी नहीं होगा।
तो ये एक लार्जर कोशिश मोदी सरकार की है, उसी के तहत ये लोग भी नप गए। एक और खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, जाते जाते मैं दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जस्टिस मसीह ने एक फैसला सुनाया है। कह दिया कि ये जो हाईवे है, तो हाईवे नजर आता है, बगल में कितने सारे उगाए हैं, दरगाह और ये पीर बाबा और वो बाबा है। तो वो जो जमीन है, तो हाईवे होता है तो उसके आसपास की भी जमीन उसके साथ होती है, सरकारी जमीन है। साफ आदेश दिया गया है, कोई वक्फ बाय यूजर नहीं कि 100 साल से वहां मदरसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सीधे बुलडोज करो, उसको क्लियर करो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई दरगाह, कोई मजार, कोई ये सब कुछ नहीं। सरकारी जमीन है, सरकार के पास होना चाहिए, और ये सारी चीजें एक ही ओर इशारा कर रही है। बहुत वोट बैंक पॉलिटिक्स, बहुत अपीजमेंट पॉलिटिक्स का दौर हिंदुस्तान ने देख लिया। अब क्लीन एंड फेयर सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ निर्धारित हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, वक्फ हो, ये सब चीजों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना आवश्यक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार का ये कदम काफी ऐतिहासिक है। मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंदिर ट्रस्ट हो या वक्फ बोर्ड। और यही बराबरी का डर कुछ लोगों को अब बेचैन कर रहा है। वर्षों से जो खेल बिना सरकारी हस्तक्षेप के चला, अब उस पर लगाम लगने वाली है। उम्मीद अब सिर्फ पोर्टल का नाम नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत है, और शायद यही वो युग है जहां धर्म के नाम पर हो रही संपत्ति की लूट खत्म होगी। तो सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।